अर्जुन की दुविधा। शांति के सारे प्रयासों के असफल होने के उपरांत धर्म क्षेत्र युद्ध के लिए सज चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुंकार रही हैं। आकाश धूल से आच्छादित हो गया है। सभी रथी महारथी अपने अस्त्रों शस्त्रों से सज्ज हैं। तभी अर्जुन ने अपने सारथी वासुदेव से आग्रह किया कि वो उसका रथ युद्ध भूमि के मध्य ले चलें, जहां से वो एक बार दोनों सेनाओं को ठीक से देख सके। वासुदेव ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने यहाँ से सबको देखा तो उसके मन में एक दुविधा उत्पन्न होती है। हम्म। अश्व श्वेत हैं रथ सारथी वसुदेव हैं। श्वेत रथ पर अति सुशोभित सर्वश्रेष्ठ कौन्तेय हैं। श्याम वर्ण हैं, पीत वस्त्र हैं, मोर मुकुट के धारी हैं। धर्म क्षेत्र पे अर्जुन रथ पे चालक स्वयं मुरारी हैं। श्वेत वस्त्र में खड़ा धनुर्धर मानव जिसका आभारी है। पार्थ धनंजय भारत है वो एकल सब पे भारी है। जाग पड़ा है पार्थ बीच में उसके साथ मुरारी हैं। सामने उसके पितृ पितामह युद्ध की जिनसे तैयारी है। लगा हाथ से धनुष सरकने ये कैसी लाचारी है। शिथिल हो गया रथ में अपने बेसुध होकर गिरा धड़ाम। आंखों में आंसू हैं उसके मन पर कोई नहीं लगाम। उठा संभल कर रथ में अपने मधुसूदन को किया प्रणाम। और लगा पूछने मधुसूदन से मन के अपने प्रश्न तमाम। हे केशव इस तुच्छ जगत में लड़कर क्या मैं पाऊंगा। अगर मिले जो स्वर्ग भी मुझको क्या उसमें रह पाऊंगा। और पितृ पितामह गुरु द्रोण से क्या यह युद्ध जरूरी है। पुत्र बांधवों मित्रजनों पर कैसे बाण चलाऊंगा। एक जरा सी भूमि की खातिर कैसे इतना गिर जाऊंगा। लगा उलझने मोह जाल में मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। केशव ने फिर आंखें खोली, अधरों पर मीठी मुस्कान। रणभूमि में इतने दुर्बल कैसे हुए भारत महान। हे भरत श्रेष्ठ हे द्रोण शिष्य बातें न कर किन्नर समान। तू क्षत्रिय है तेरा धर्म यही है, युद्ध ही है तेरी पहचान। इन वीरों की वीर गति पर तू क्यों शोक मनाता है। क्या तू इनको मार सकेगा ये सोच सोच घबराता है। ये अविनाशी हैं अजर अमर हैं भेद न सकता कोई बाण। तू बस इनको देख ध्यान से ये सब तो है जीव सनातन। क्या पाएगा क्या खोएगा यूं वणिकों जैसी बात न कर। तू क्षत्रिय है तेरा धर्म यही है इस पे तू आघात न कर। धर्म का अपने पालन करना यही श्रेष्ठ हितकारी है। धर्म ध्वजा फहराएगा तू मानवता तेरी आभारी है। चल धनुष उठा और बाण चला बातें क्यों व्यर्थ बनाता है। यूं रणभूमि में पीठ दिखाना क्या ये तुझको भाता है। यूं स्नेह भाव से वासुदेव ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया है। अर्जुन तो वो नर है जिसको नारायण ने रूप दिखाया है। पार्थ के मन में उठती हैं फिर भी वैचारिक धाराएं। करबद्ध निवेदन बोला प्रभु से विश्व रूप को दिखलाएं। हे गुडाकेश हे महाबाहो हे परंतप हे पार्थ सुनो। मूंद लो अपने चर्म चक्षु को जिसमें ज्ञान नहीं भर पाया है। और दिव्य दरस को दिव्य नेत्र का प्रसाद भी तुमने पाया है। विश्व रूप में प्रकट हुए फिर आदि देव अजया जगदीशा। सहस्त्र बाहु हैं सहस्त्र नेत्र हैं समस्त प्रकृति के आदि स्रोत हैं। सहस्त्रपात हैं सहस्त्र जीत हैं वही महेंद्र हैं वही जयंत हैं। वही आदि हैं वही अंत हैं वही मध्य हैं लोकाध्यक्ष हैं। वही मदन है वही जनार्दन कमल नयन है मनमोहन है। वही निरंजन नारायण है पद्मनाभ है परम पुरुष हैं। वही प्रजापति सर्वेश्वर हैं वही सुदर्शन स्वर्गपति हैं। वही गोविंदा ज्ञानेश्वर हैं दयानिधि गोपाल प्रिया हैं। वही धर्म के मूल बिंदु हैं वही कर्म के आदि अंत हैं। रूप देखकर नारायण का अर्जुन थर थर कांप रहा है। हाथ जोड़कर बोला हरि से अब न कोई संताप रहा है। हे सखा सुनो हे मित्र सुनो हे पार्थ सारथी वापस आओ। हे मधुसूदन हे दानवेंद्र हे गिरधारी हे लीलाधर। हे ब्रिज किशोर हे माखन चोर हे देवकी नंदन नंद किशोर। हे वासुदेव हे नारायण हे चक्र सुदर्शन के स्वामी। तुम परम सत्य हो परम तत्व हो परम शक्ति हो ब्रजधामी। मैं अब इस अज्ञान अंध से अपना ध्यान हटाता हूँ लड़ने को मैं युद्ध भयंकर अब गांडी उठाता हूँ। देवदत्त की ध्वनि भयंकर भेद रही है हृदय अपार। कांप उठी वीरों की काया सुनकर प्रत्यंचा टंका। धन्यवाद।